जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं भारत के लोक नृत्य जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। यह क्वेश्चन आपके टीसीएस एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बार बार दोहराता है। टीसीएस वाला ही क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान ट्रिक से बताएंगे। केवल कंसेप्ट को समझना है, आपको याद हो जाएगा। बहुत धांसू बेहतरीन ट्रिक लाने की कोशिश किए हैं, जिसको आप एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले ही नागालैंड का लोक नृत्य कौन सा है? ठीक है, नागालैंड का लोक नृत्य कौन कौन सा है? तो सबसे पहले है साथियों चोंग। क्या है? मो डसे और चोंग। तो आप देखे होंगे नाग मतलब कि सांप, देखे होंगे कीड़ा। ठीक है, इसका जो चोंग होता है, यहाँ पर चोंग बने चोच, तो यहाँ से चोंग चोच आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा है मो डसे। क्या लिखा है? मो डसे, मतलब कह रहा कि मो जो है, मैं जो है, डसे, किसी को मैं जो है डस लूंगा, तो मो डसे। ठीक है, ये दो लोक नृत्य है जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो पहला हो गया चोंग, दूसरा हो गया मो डसे, तीसरा क्या है? बांस लोक नृत्य कहाँ का है? नागालैंड का है। तो नागा माने नाग, और नाग जब आपको मिल जाएगा तो उसको बांस से मारेंगे, बांस। ठीक है, तो बांस लोक नृत्य का हो जाएगा आपके नागालैंड का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं साथियों, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य में सबसे पहले मध्य माने क्या होता है? बीच। क्या होता है? बीच में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? जवारा लोक नृत्य और मटकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। तो आपने मटकी देखा होगा, गांव में मिट्टी की होती है, मटकी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मटकी। ये है मटकी। इस पर कोनो आदमी जो है आपको ले आता है मटकी, औरत देखते हैं, औरत कोई मटकी ले जाती रहती है, तो आप देखे होंगे इसको बीचों बीच में रखती है। ठीक है, मतलब मध्य में रखती है, अपने सर के ऊपर मध्य में रखती है मटकी, तो हो जाएगा मटकी लोक नृत्य। कहाँ का है? मध्य से मध्य प्रदेश का है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? मटकी। दूसरा है क्या? ज्वारा। ज्वारा माने कह सकते हैं, ज्वारा जो है मटकी के अंदर ज्वारा रखी हुई है। ठीक है, ज्वारा माने जौ कह सकते हैं। ठीक है, ज्वारा रखी हुई है मटकी के अंदर, ज्वारा। ठीक है, तो इस ट्रिक को बैठा लेंगे, इस कहानी को समझ लेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, मटकी और ज्वारा, मटकी मध्य में होता है और ज्वारा इसमें भरा रहता है। ठीक है, याद कर सकते हैं। आगे है साथियों, झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है? तो है छऊ और पाइका। क्या है? छऊ और पाइका। तो झारखंड में समझिए, झारखंड माने कह सकते हैं झरना, झरना। ठीक है, झारखंड माने झरना, और झरना जो है देखे होंगे, इससे पानी गिरता है। क्या गिरता है? पानी। तो पानी क्या होता है? छप छप की आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? छप छप की आवाज आती है। ठीक है, तो छप छप से हो जाएगा आपका छऊ लोक नृत्य। कहाँ का है? झारखंड का है। क्या है? झारखंड का लोक नृत्य क्या है? छऊ। क्या हो गया? छप छप से छऊ याद कर सकते हैं। और पानी गिरता है तो पानी से पाइका कह सकते हैं। क्या है? पाइका लोक नृत्य कहाँ का है? झारखंड का। ठीक है, झारखंड माने झरना, और झरना से पानी गिरता है, पानी माने पाइका। ठीक है, और छप छप की आवाज आती है तो छप से छऊ, या छप छप माने छ से छऊ, प से पैका, ऐसे भी याद कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, बहुत सिंपल है भाई, पढ़ोगे आपको ऐसे सिंपल है, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं साथियों, उड़ीसा का लोक नृत्य कौन सा है? बहुत ही एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है। उड़ीसा का लोक नृत्य कौन सा है? बहुत कन्फ्यूजन करने वाला है। क्या है? घूमरा लोक नृत्य। कहाँ का है? उड़ीसा का है। क्या लिखा हुआ है? घूमरा। क्या है? घूमरा। एक होता है घूमर, जो कि आपके राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान का। क्या है? घूमर। ये क्या है? घूमरा। ठीक है, अंतिम में रा आ रहा है, रा, जो कि कहाँ का है? उड़ीसा का है। तो आप जानते हैं किसी को उड़ीसा में क्या होता है? उड़ना है, उड़ना, आकाश में किसी को उड़ना है ऐसे, तो आदमी को क्या होना होगा?
घूमना पड़ेगा अपने स्थान पर, बार बार जैसे घूमेगा तो उड़ जाएगा। जैसे देखेंगे शक्तिमान ऐसे घूमता है 4 चक्कर और उड़ जाता है, तो हो जाएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, तो घूम घूम के आदमी उड़ जाता है ऊपर को, तो उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, तो घूम घूम से घुमरा हम कह सकते हैं, घूमता है अपने जगह पे तो घूमरा। अब घूमर होता है, एक होता है घूमर। ठीक है, घूमर। ठीक है, तो घूमर मैंने घूमने चला जा रहा है, मतलब ये जा रहा है कहीं। ठीक है, घूमने जा रहा है। ये घूमरा मैंने घूमना मतलब अपने स्थान पर बार बार घूमना। ठीक है, याद रहेगा, ये राजस्थान का है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये तो कई बार आ चुका है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है साथी। आगे देखते हैं राजस्थान के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। घूमर, कालबेलिया, भवाई नृत्य और पानीहारी। तो राजस्थान आपने देखा होगा यहाँ पर भारत का नक्शा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको, ये है आपका राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पूरा रेगिस्तान वाला क्षेत्र है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत होती है। सबसे बड़ी दिक्कत किसकी होती है, पानी की होती है। ठीक है, तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पानी को हेरते रहते हैं, मतलब खोजते रहते हैं। ठीक है, खोजते हैं, हेरते हैं, तो कह सकते हैं पानी हेरी जो है आपका राजस्थान का लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, और पानी खोजते खोजते घूमते रहते हैं, घूमने से हो जाएगा घूमर। क्या हो जाएगा, घूमर। ठीक है, बहुत ही आसान है घूमर। ठीक है, और ये घूमरा जो था उड़ीसा का था, तो घूमरा आ रहा था तो उड़ीसा, सा अंतिम में आ रहा, सा का मंत्रा है तो घूमरा। यहाँ राजस्थान में खाली नो है तो घूमर। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे है भवाई नृत्य। तो भवाई माने भाव, भाव नहीं होता है कोई चीज़ पानी का। पानी का कोई भाव होता है, कोई भाव नहीं होता है, तो भाव नहीं होता है पानी का, तो भाव से कर सकते हैं भवाई नृत्य जो है आपका राजस्थान का हो जाएगा। तो पानीहारी, भवाई और आपका घूमर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। आगे है कालबेलिया। कालबेलिया, तो पानी खोजते खोजते कोई दिखता है पानी कहीं कहीं, तो कैसा दिखता है, काला दिखता है। तो कालबेलिया जो है लोक नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का है। कहाँ का, राजस्थान का लोक नृत्य है आपका कालबेलिया, भवाई। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। अब है गुजरात का लोक नृत्य। सबसे प्रसिद्ध क्या है, गौ से गुजरात और गौ से गरबा। क्या है, गौ से गुजरात, गौ से गरबा। लोक नृत्य कहाँ का है, गुजरात का है। इसके बाद है डांडिया। डांडिया लोक नृत्य कहाँ का है, यह भी गुजरात का है। तो कैसे इसको हम याद करेंगे, देखिए गुजरात में और महाराष्ट्र में, इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो कन्फ्यूजन को पहले दूर करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गौ से गरबा, गौ से गुजरात। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। ठीक है, तो गरबा आपको याद हो गया। ठीक है, इसके बाद है डंडिया। डंडिया माने डंडा। और गुजरात के कौन जी थे, गांधी जी थे, और गांधी जी देखे होंगे डंडा लेके चलते थे, तो डंडा से कर सकते हैं डांडिया। लोक नृत्य कहाँ का है, गुजरात का है। कहाँ का, गुजरात का। ठीक है, या कह सकते हैं डांडी यात्रा यहीं हुई थी, इसलिए डांडिया लोक नृत्य कहाँ का है, गुजरात का है। दूसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का लोक नृत्य का क्या है, सबसे पहले है तमाशा। क्या है, तमाशा। तो तमाशा कहाँ देखने को मिलता है आपको, महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पर मुंबई है, जो सिटी, मुंबई सिटी जो है फिल्में बनाती है। ठीक है, तो फिल्म बनाती है, तो फिल्म क्या बना के आपको तमाशा दिखाती है। क्या दिखाती है, तमाशा दिखाती है। तो कह सकते हैं तमाशा लोक नृत्य कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, तमाशा महाराष्ट्र का है। इसके बाद है लावड़ी लोक नृत्य, लावड़ी। ठीक है, तो लावड़ी लोक नृत्य कहाँ का है, यह भी महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखे होंगे बोलते हैं लौड़े लौड़े। ठीक है, तो लावड़ी लोक नृत्य कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। या कह सकते हैं रावड़ी माने लावड़ी, लावड़ी माने रावड़ी, रावड़ी राठौर नाम सुने होंगे, महाराष्ट्र में ही होता है। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है आपका गोवा। गोवा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, पहला है ढकनी, मांडी, खोल, झाकोर। ठीक है, ये लोक नृत्य कहाँ का है आपका, गोवा का है। तो सबसे पहले आप जानते हैं आदमी जाता है गोवा में घूमने के लिए।
ठीक है। तो गोवा में जाता है तो सबसे पहले क्या खोलता है, बियर का जो बोतल होता है, आपने देखा होगा, ठीक है, ये है बियर का बोतल, मतलब इसका ढक्कन को खोलता है, ठीक है। तो ढक्कन को खोलता है तो कह सकते हैं इसका ढक्कन, तो ढक्कन से ढकनी हम याद कर सकते हैं कि ढकनी लोक नृत्य कहाँ का है, गोवा का है। कहाँ का, गोवा का। ढक्कन खोलता है ना भाई, ऐसे झकझोर के खोल देता है, तो झकझोर से उसको कह सकते हैं झाकोर लोक नृत्य कहाँ का है, आपका गोवा का है। पहले बोतल लेगा, झकझोरेगा, झकझोरने से क्या हो जाएगा, झकोर लोक नृत्य गोवा का। ढक्कन को खोल देगा तो ढक्कनी लोक नृत्य कहाँ का, गोवा का। इसके बाद है मांडी और खोल, तो खोल माने खोलना, तो खोलता है, इसलिए कह सकते हैं कि खोल लोक नृत्य कहाँ का है, गोवा का है। इसके बाद है मांडी, माने मंडी लगाता है, किसका, इन सब चीज़ों का मंडी लगता है यहाँ पर, ठीक है। गोवा में इन सब चीज़ों का, ढक्कन का, बियर का, बोतल का क्या लगता है, मंडी लगता है। तो कह सकते हैं साथियों कि मंडी लोक नृत्य जो है आपका गोवा का है। ये चारों आपको आसानी से याद हो गया, सिंपल है साथियों। आइए आगे चलते हैं। देखिए साथियों, ये सब क्वेश्चन टीसीएस कंपनी जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे लोक नृत्य होते हैं हर राज्य के, लेकिन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन्हीं को लेकर आए हैं, ठीक है। एक आध दो छूट जा रहा होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लूसेंट की किताब में दिया हुआ वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, इनको आपको जरूर पढ़ना ही पढ़ना है। आगे देखते हैं। सबसे पहले बिहार का लोक नृत्य कौन कौन सा है। सबसे पहले विदेशिया, क्या है, विदेशिया लोक नृत्य किसका है, बिहार का है। तो ब से बिहार, बी से विदेशिया कह सकते हैं, लेकिन नहीं। आप जानते हैं बिहार राज्य, और बिहार राज्य के लोग सबसे अधिक जाते हैं कमाने के लिए, कहाँ पर, विदेशिया माने विदेश में जाते हैं कमाने के लिए, कह सकते हैं। कहाँ पर जाते हैं, विदेश में जाते हैं कमाने के लिए सबसे अधिक, कहाँ के लोग, बिहार के लोग, ठीक है। तो बिहार से कह सकते हैं विदेशिया लोक नृत्य कहाँ का है, बिहार का है, ठीक है। तो बिहार के लोग विदेश जाते हैं कमाने, तो विदेश से विदेशिया हम कह सकते हैं। दूसरा है जट जाटिन, क्या है, जट, एक है जाटिन, मतलब एक ही के साथ है। जट जाटिन लोक नृत्य कहाँ का है, बिहार का है। तो बिहार के लोग किसी को भी क्या करते हैं, जट लेते हैं, ठीक है, ठग लेते हैं, ठीक है। तो वही है जट जाटिन, आदमी जट लेता है, लड़कियां क्या करती हैं, जाटिन, ठीक है। तो जट जाटिन लोक नृत्य कहाँ का है, बिहार का। एक बिहारी 100 पे भारी, नाम सुने होंगे, ठीक है। बुरा नहीं मानना भाई, हम भी बहुत इनके साथ लगाव में हैं। हम भी भाई बिहार से पढ़े हैं, ठीक है, एक आध साल खान सर से भी पढ़े हैं। इसके बाद है साथियों हरियाणा का लोक नृत्य क्या है, सांग लोक नृत्य, लूर नृत्य और मंजीरा, ठीक है। तो हरियाणा में शब्द है हरी मन क्या कह सकते हैं, हरा जो चीज होता है वो क्या होगा, लोक नृत्य किसका होगा, आपके हरियाणा का होगा। जैसे लिखा है सांग, मन कह सकते हैं साग, क्या लिखा है, सांग लिखा है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे साग खाए होंगे, बथुआ का होता है, तो कैसा होता है, हरा होता है। तो कह सकते हैं कि साग लोक नृत्य कहाँ का है, हरा से कह सकते हैं हरियाणा। तो हरियाणा का लोक नृत्य क्या हो जाएगा, आपका सांग हो जाएगा पहला। दूसरा हो जाएगा लूर नृत्य, जो कि आपके हरियाणा का है, ठीक है। और इसके बाद एक है मंजीरा, क्या है, मंजीरा, ठीक है। तो जीरा भी आप खाए होंगे, जीरा, ठीक है। पहले इसको बोते हैं तो हरा दिखता है, तो ये कह सकते हैं हरा से हरियाणा। तो मंजीरा, ये तो सिंपल है, याद भी रहता है बच्चों को। मंजीरा लोक नृत्य कहाँ का है, हरी से हरियाणा का है, ठीक है। एक है लूर भी है, जो कि आपके हरियाणा का है, ठीक है। तो ये भी हरा होता है, थोड़ा सा समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है, सुआ नृत्य, सबसे इंपॉर्टेंट है सुआ, ठीक है। तो हमारे यहाँ यूपी बिहार में जो तोता होता है उसको बोलते हैं सुग्गा, क्या बोलते हैं, सुग्गा। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसको बोलते हैं सुआ, क्या बोलते हैं, सुआ। तो सुआ लोक नृत्य कहाँ पर होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सुआ लोक नृत्य होता है। एक होता है गाड़ी लोक नृत्य कहाँ का होता है, आपके छत्तीसगढ़ में होता है। तो किसी के पास कितनी गाड़ी हैं, 36 गाड़ियां हैं, कितनी, 36 गाड़ियां हैं।
तो कितना हो जाएगा 36 से छत्तीसगढ़। ठीक है, अब कोई इस गाड़ी में क्या करेगा, ले आके सुआ लगा देगा तो पंचर हो जाएगी गाड़ी। ठीक है, तो कह सकते हैं सुआ लोक नृत्य कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। मतलब 36 सुआ किसी के गाड़ी के चक्के में लगा दिया। ठीक है, तो ये पंचर हो जाएगी गाड़ी। ठीक है, तो सुआ लोक नृत्य कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, तो सुआ लोक नृत्य कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन, इसको गौंड जनजाति द्वारा दीपावली के अवसर पर आंगन के बीच में पिंजरे में बंद करके, ठीक है, मिट्टी का बनाते हैं सब, सुआ का प्रतीक बनाकर मिट्टी के हरे रंग का तोता बनाते हैं और उसके खंभे को कलश में रखकर दीपक जलाकर उसके चारों ओर गोलाकार वृत्त में लय के साथ ताली बजाते हुए घूमते हैं, नृत्य करते हैं। तो यही है सुआ लोक नृत्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 3-4 बार आपका टीचर्स एग्जाम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ चुका है इस वाले क्वेश्चन को। ठीक, अगला है आपका उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश, इसका लोक नृत्य कौन कौन सा है, आपको बहुत सारा पता होगा। कौन कौन सा है, नौटंकी, रासलीला, कजरी, मयूर नृत्य, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है सब आधा ज़्यादातर। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे हैं। आप उत्तर प्रदेश के होंगे तो आपको बहुत सारा पता भी होगा। ठीक है, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब पूछता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, कथक। ठीक है, कथक एक कहाँ का है लोक नृत्य, आपका उत्तर प्रदेश का। ये शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है, इसको लास्ट में हम बताएंगे। आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य कौन कौन सा है, क्या है, धुनाची और कीर्तन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कीर्तन कहाँ का लोक नृत्य है, तो पश्चिम बंगाल का। बहुत बच्चों को पता भी होगा, ये तो सिंपल है, एक बार पढ़ेंगे आपको याद भी हो जाएगा। क्या है, धुनाची। क्या है, धुनाची। ठीक है, तो धू के साथ नाचते हैं। ठीक है, धुनाची। एक है कीर्तन। तो धुनाची और कीर्तन जो लोक नृत्य है आपका कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, तो बंगाली लोग भैया धू नाचती है, धुआं छोड़ के नाचते हैं। ठीक है, और कीर्तन बजाते हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा। ठीक है, तो धू नाची और कीर्तन लोक नृत्य जो है आपका कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं मणिपुर का लोक नृत्य कौन कौन सा है। तो मणिपुर का लोक नृत्य है लाई, लाई हरोबा। क्या है, लाई हरोबा, लाई हरोबा। ठीक है, और इसके बाद है जागोई, जागोई सबसे इम्पोर्टेंट है, जागोई लोक नृत्य। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जागोई लोक नृत्य कहाँ का है, तो आपके मणिपुर का है। मणिपुर में कह सकते हैं मणि से मनी, मनी जानते हैं पैसा। अब पैसा के लिए आदमी दिन रात जगता रहता है। ठीक है, तो जगह से जगने से कह सकते हैं जगोई लोक नृत्य कहाँ का है, मणिपुर का है। ठीक है, मणिपुर माने मणि। अब मणि के लिए आदमी हमेशा जगता रहता है, या मणि से कह सकते हैं मणि, मणि के लिए भी आदमी जगता रहता है उसके चक्कर में। ठीक है, कह सकते हैं मणि। इसके बाद है लाई हरोबा, लाई हरोबा। और जिसके पास मणि रहेगा वो कहेगा कि लाई हरोबा, मतलब मैं सबको हरा दूंगा। लाई लावा, लावा हम हरा देंगे किसी को। तो लाई हरोबा लोक नृत्य कहाँ का है, मणिपुर का है। ठीक है, मणिपुर का। इसके बाद देखते हैं साथियों असम। असम के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, असम के। तो असम का सबसे इम्पोर्टेंट है बिहू। क्या है, बिहू। जहाँ भी बिहू लगा हुआ है वो किसका रहेगा, असम का लोक नृत्य रहेगा। क्या है, बिहू। बिहू बाहू जो भी रहेगा वो किसका होगा, असम का। तो असम माने असम, असम माने कितना होता है कि अलग। क्या है, किसी की बहू जो है, बहू बहुत ही असम है। ठीक है, तो असम बिहू इम्पोर्टेंट है। एक कई जगह बिहू लगाता है, आगे पीछे लगा रहता है, तो हम असम ही मारेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद है कली गोपाल, खेल गोपाल। तो गोपाल जी भैया बिहू के साथ खेलते रहते हैं, जानते ही हैं। तो खेल गोपाल और कली गोपाल। इसके बाद है बिछुआ। क्या है, बिछुआ लोक नृत्य कहाँ का है, असम का है बिछुआ। ठीक है, बिछुआ हो गया आपका। नागा हो गया, नागा लोक नृत्य कहाँ का है, आपका
आपका असम का है। इसको हम नागालैंड टिकेंगे तो गलती हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। असम का लोक नृत्य का है, नागा है, बिछुआ है। तो बिछुआ आप जानते हैं, बिछिया जो लड़कियां पहनती हैं पैर में, वही है बिछुआ। बिछिया बिछुआ कह सकते हैं, बहू पहनती है बिछिया, ठीक है। तो बिछिया से बछुआ हम लोक नृत्य कहाँ का है, असम का है। और नागा, ठीक है, नागा लोक नृत्य भी असम का है, याद कर लीजिएगा। तो ये सब चारों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद साथियों अरुणाचल प्रदेश सबसे इम्पोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में कह सकते हैं अरुण, क्या कर सकते हैं, अरुण एक नाम शब्द आ रहा है। इस राज्य में क्या है, अरुणाचल प्रदेश माने अरुण। अरुण का मुख जो है उसका कुछ ना कुछ मुख होगा। तो मुख कैसा है, एक तरह से मुख है, तो मुख से कह सकते हैं मुखौटा लोक नृत्य कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। मुखौटा लोक नृत्य आपका अरुणाचल प्रदेश का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद है युद्ध। युद्ध लोक नृत्य भी कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। तो ये चीन से साथ सीमा साझा करता है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर चीन बार बार युद्ध करता रहता है, ठीक है। तो युद्ध और मुखौटा लोक नृत्य कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। साथियों मेहनत आपको लग रही होगी, प्लीज़ भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से वीडियो पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि भाई इतनी गर्मी है, आप देख रहे होंगे पसीना टप 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 टपक रहा है, लेकिन आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो लाइक ज़रूर करिएगा एक बार। आइए, और इसके बाद एक और है आपका मेघालय। मेघालय का लोक नृत्य क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या है, बंगला। बंगला लोक नृत्य कहाँ का है, तो आपके मेघालय का है। यदि आप पश्चिम बंगाल टिक देंगे तो हो जाएगा गलती। कहाँ का है, मेघालय का है। तो आप देखे होंगे आपको भारत का नक्शा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखे होंगे ये है बांग्लादेश, इसी के ऊपर हमारा जो है मेघालय है छोटा सा, ठीक है। तो मेघालय बांग्लादेश के ऊपर है, इसका बांग्ला लोक नृत्य क्या है, बंगला है, ठीक है, याद रहेगा। इसी के ऊपर बांग्लादेश के ऊपर है, तो बांग्ला से इसी का लोक नृत्य क्या है, बंगला है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल आएगा तो गलत हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है कि मेघालय का ही लोक नृत्य का नाम है बंगला है, ठीक है, याद रहेगा। सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग में बैठाना होता है कुछ कुछ चीज़ों को, ठीक है। सब रटने से याद नहीं होता है, सब ट्रिक से भी नहीं याद होता है, कुछ बैठाना भी पड़ता है। इनको एक बार आप लिख लीजिए, आपको जीवन में कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। आगे साथियों पंजाब, और पंजाब का लोक नृत्य क्या है, भांगड़ा और गिद्धा। दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों आप जानते भी होंगे, बहुत सिंपल है। तो भांगड़ा जो है पुरुष प्रधान लोग करते हैं भांगड़ा, ठीक है, ऐसे ऐसे नाचते हैं, वही है भांगड़ा, ठीक है। तो कहाँ का है, पंजाब का है, आसान है। और गिद्धा, गिद्धा मतलब गिद्ध जैसा आदमी जो है आप देखे होंगे पंजाब में, ठीक है, गिद्ध जैसे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े आदमी रहते हैं। तो कह सकते हैं गिद्धा जो है कहाँ का है, पंजाब का लोक नृत्य है। यह महिला प्रधान द्वारा किया जाता है गिद्धा लोक नृत्य। क्वेश्चन पूछता है कौन पुरुष प्रधान करता है, कौन महिला प्रधान करती है। तो इसमें यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गिद्धा जो है महिला प्रधान द्वारा की जाती है, मतलब महिलाएं करती हैं, जबकि भांगड़ा जो होता है या पुरुष लोग नाचते हैं, करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, इनके लिए बनाया गया है। लेकिन औरतें भी आजकल कौनो डांस कर ले रही है भैया, ठीक है, उनको तो कोई भी डांस दे दो कर लेगी। किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे साथियों जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। सबसे पहले क्या है, रऊफ, हफीजा और हीकट। ये लोक नृत्य जो है आपके जम्मू कश्मीर में होता है। तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या टीसीएस में बार बार क्वेश्चन पूछता है, यही तीनों पूछता है। दो और है, कूद, दांडी नाच और मंद जात। मतलब कि आपके एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। एक राज्य के कम से कम 3 से 4, 5, 6 लोक नृत्य हैं, तो इतना आसान नहीं है याद करना। तो थोड़ा सा लॉजिक बैठाएंगे, पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखा है रऊफ, क्या लिखा है, रऊफ, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या होता है, उफ माने उर्दू वाला शब्द आपको दिख रहा है, ऊ से उर्दू वाला शब्द है। तो कश्मीर में जानते हैं मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, तो रऊफ देखने से ही है,
समझने से ही लग रहा है। तो आपको समझ में आ जा रहा है कि एक, आपको देखने से ही लग रहा है कि कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। लिखा है उफ, इनको मारा जाता है, कोई मारता है जम्मू कश्मीर में किसी को तो कहता है उफ, घाव लगा उफ। ठीक है, तो रऊफ। आगे है हफीजा। हफीजा सलाम अलैकुम बोलते हैं, सलाम अलैकुम बोलते हैं हफीजा, हफीजा। ठीक है, तो हफीजा भी लोक नृत्य जो है आपके जम्मू कश्मीर से है। आगे है ही कट। क्या है? ही कट, ही कट। थोड़ा सा शब्दों को तोड़ मरोड़ के याद करेंगे तभी आपको आसानी से याद होगा। लिखा है ही कट, मतलब कहाँ पर ही जो है कट जाता है, मतलब आदमी हंसता है तो काट दिया जाता है। कट, ही कट, ही माने हंसना, हंसेगा आदमी तो उसको काट दिया जाएगा, तो ही कट। ठीक है, ही कट हो गया, रऊफ हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही दोनों बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। और हफीजा हो गया। एक और है, क्या है? कूद दांडी नाच और मंद जात। लिखा है कूद दांडी नाच, मतलब कूद जाते हैं डंडा लेके लोग यहाँ पर। ठीक है, हमारे फोर्स के ऊपर भैया लोग कूद जाते हैं डंडा लेके। ठीक है, तो कूद दांडी नाच हो गया। एक है मंद जात, मतलब ऐसी जात है, कैसी जात है? मंद जात है, मतलब कम जात है। ठीक है, तो मंद जात जम्मू कश्मीर में कराई जाती है या की जाती है। तो ये जो है आपका हो गया जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य। भैया आजकल गर्मी बहुत है, पसीना टप 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 टपक रहा है। पढ़ाना इतना आसान नहीं है, लेकिन पढ़ा रहे हैं भाई। ठीक है, तो लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। आगे देखते हैं आपका लद्दाख के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। एक ही है जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है टीसीएस वाले में, उसको हम देखेंगे कि लद्दाख में कौन सा लोक नृत्य जो है किया जाता है। आइए देखते हैं। लद्दाख में है शो डोल। क्या है? शो डोल, मतलब सबरों का मतलब शो डोल। ठीक है, ये लद्दाख का लोक नृत्य है। शो डोल मतलब लद्दाख में क्या होता है? लद्दाख लादा हुआ, किसी आदमी के ऊपर लाद देता है आदमी तो कैसा होता है? वो डोल नहीं पाता है, तो सो जाएगा शो डोल। ठीक है, शो डोल मतलब किसी के ऊपर लाद देंगे। मतलब साथियों लिखा है लद्दाख, और लद्दाख माने क्या हो गया? लद्दाख माने लाद देना, किसी के ऊपर लाद देंगे कुछ बोझ तो वो डोल नहीं पाएगा। सो डोल मतलब सो जाएगा, डोल नहीं पाएगा, तो सो डोल ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, याद हो गया। आइए आगे देखते हैं। गर्मी बहुत है बाबू। आगे देखेंगे साथियों आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, और इसका लोक नृत्य कौन कौन सा है? हिमाचल प्रदेश जानते हैं हिम का आंचल, जहाँ पर क्या होता है? बर्फ जमी होती है। तो बर्फ पर क्या होता है? गाड़ी आपको चलाना होगा तो क्या करेंगे? गाड़ी इस पर चल नहीं चल पाती है, तो आदमी वो छपेली लेके, छपेली समझते होंगे गाँव में होती है थरिया, उसी को बोलते हैं छपेली। तो इस छपेली में बैठ जाएगा इसमें आदमी। ठीक है, इसमें आदमी बैठ जाएगा। ठीक है, और डंडा लेके इस पर सरकाएगा। ठीक है, हल्का हल्का सरकाएगा, वो बहुत तेजी से सरकेगा। ठीक है, और इस पहाड़ी इलाका में जब बर्फ जमी रहेगी, आप देखे होंगे। ठीक है, इस इमेज को देखिए, नीचे वाला इमेज को, तो इस पर क्या होता है? आदमी सरकता है और गाड़ी भगती है। ठीक है, तो इसी का लोक नृत्य क्या है? पहला तो हो जाएगा छपेलिया। क्या हो जाएगा? छपेली। ठीक है, ये लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश मतलब हिम, हिम माने बर्फ, बर्फ के ऊपर छपेली में बैठ के गाड़ी चलाते हैं, तो छपेलिया हो गया। आगे है क्या है? डागी। डागी माने कह सकते हैं गाड़ी, गाड़ी माने डागी, गाड़ी डागी शब्द पकड़िएगा, आपको आसानी से याद रहेगा। ठीक है, और आगे है डंडा नाच। ठीक है, डंडा नाच भी हिमाचल प्रदेश में होता है। तो डंडा नाच जो है ये डंडा लेके नाचते हैं, कर सकते हैं, तो डंडा नाच भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इनको आपको नहीं छोड़ना है। छपेलिया हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छपेलिया एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण शीशा लेके नाच करते हैं। नाच किया जाता है, किस में किया जाता है? तो आपके छपेलिया में। ठीक है, तो छपेलिया माने छपेली जैसा क्या होता है? शीशा। ठीक है, बैठा लेंगे, बैठ जाएगा, उसी से डिनोट करेंगे तो आपको याद रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, याद रहेगा। आगे साथियों क्या है?
उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो किया जाता है गढ़वाली और कुमायूनी। क्या है? गढ़वाली और कुमायूनी। आपका जो उत्तराखंड है इसमें दो क्षेत्रों में बांटा गया है, एक है कुमायूनी, एक है गढ़वाली। तो यहाँ पर दोनों नृत्य किया जाता है। आप जानते होंगे, उत्तराखंड का मैप पढ़े होंगे तो हल्का फुल्का आपको ही पता होगा। ये दो शहर है जो है गढ़वाली और कुमायूनी, यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्षेत्र भी है और यहाँ पर लोक नृत्य उन्हीं के नाम से किया जाता है। तो ये तो सिंपल ही है, ठीक है। या कह सकते हैं उत्तराखंड आप जानते हैं फिर ये सब क्या है, हल्का फुल्का पहाड़ी वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर नदियाँ जाती हैं निकलती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, गड्ढा बन जाता है। क्या होता है? गड्ढा बन जाता है। तो गड्ढा से कह सकते हैं गढ़वाली और है कुमायूनी, मतलब आदमी कमाने के लिए भी यहाँ पर जाता है, ठीक है, हल्का फुल्का। तो कुमायूनी माने कमाने के लिए उत्तराखंड में लोग जाते हैं, ठीक है, पूजा करने जाता है, कमाने जाता है, ठीक है। तो कुमायूनी याद रहेगा। दोनों कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है तो भैया लाइक कर दीजिए, नहीं तो ये देख रहे हैं पानी जो है टपक रहा है, टप टप, ठीक है। तो लाइक जरूर करिएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे है पुंडुचेरी। पुंडुचेरी का लोक नृत्य क्या है? गराडी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या है? गराडी। क्या है? गराडी। तो गराडी कह सकते हैं पुंडुचेरी, ठीक है। तो पुंडु माने पुडुचेरी, पुडु, तो इसको याद कर लीजिए भैया, गराडी। गराडी माने राडी, ठीक है। तो गराडी लोक नृत्य कहाँ का है? पुंडुचेरी। पुंडु माने पौधी, कैसा? गाड़ी में, रेडी जैसा, रेडी, राडी, राडी, ठीक है, पौधी, रेडी। शास्त्रीय नृत्य कौन कौन सा है? एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले है भरतनाट्यम। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो भरतनाट्यम मतलब भरत जी की बात कहता है, भरत जी, ठीक है। तो राम जी यहाँ पर देखे होंगे श्रीलंका गए थे, तो यहाँ पर भरत जी से मिले, मिलाप किए, तो हो जाएगा भरत से भरतनाट्यम। लोक नृत्य कहाँ का है? तो भरत जी यहाँ पर मिलाप किए थे, तो कह सकते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम लोक नृत्य कहाँ का है? तो आपके तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का लोक नृत्य हो जाएगा। अगला है साथियों उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कथक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है कथक। कथक माने कत्था, कत्था पान ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग खाते रहते हैं। तो कथक लोक नृत्य कहाँ का है? आपके यूपी का, ठीक है, यूपी का। यदि क्वेश्चन पूछता है कि कथकली कहाँ का है, कथकली, ठीक है, तो ये आपका केरल का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कथकली, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये है कथक, ये है कथकली। तो आप यहाँ पर शब्द आ रहा है कली। कली माने क्या होता है? नाजुक चीज को बोलते हैं कली, ठीक है। तो आप केले के पौधे को देखे होंगे, कैसा होता है? बहुत नाजुक पौधा होता है, ये बहुत जल्दी तैयार होता है, बहुत जल्दी टूट भी जाता है, ठीक है। तो बहुत ही नाजुक होता है, इसमें अगर लकड़ी घुसाएंगे तो घुस जाता है, ठीक है। तो कथकली यहाँ रहा है, कथकली माने कली किसकी? नाजुक किसकी कली होती है? केले की होती है। तो केले से कह सकते हैं केरल। क्या कह सकते हैं? केरल की लोक नृत्य क्या है? कथकली है। दूसरा लोक नृत्य क्या है केरल का? मोहनी अट्टम। क्या है? मोहनी अट्टम। मोहनी, मोहनी मोहने वाली चीज, ठीक है। तो मोहने वाली चीज क्या होती है? उसी में आदमी देखता है केरल, ठीक है। क्या है? केरल। तो मोहनी अट्टम ये क्या है? मोहनी है, और इसमें केला आदमी तैयार रहता है, ठीक है। तो मोहनी अट्टम में क्या है? केरल, ठीक है। तो मोहनी अट्टम में केला आदमी डालता है, जैसे कह सकते हैं याद करने के लिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मोहनी अट्टम, ठीक है। तो केरल राज्य की मोहनी अट्टम है। आगे है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। लिखा है आंध्र प्रदेश माने अंधा, अंधा, अंधा आदमी क्या करता है? यदि इसको कहेंगे पूड़ी जो है सेक दो, तो पूड़ी कैसा बनाएगा? कच्चा बनाएगा। तो कह सकते हैं कि कुचिपुड़ी माने कच्ची पूड़ी कौन बना सकता है? अंधा आदमी। अंधा माने आंध्र प्रदेश। तो कह सकते हैं कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, सिंपल है साथियों। इसके बाद है सत्रिया लोक नृत्य कहाँ का है? असम का। सत्रिया, ठीक है। तो स्त्री भी क्या होती है? असम बता दिए हैं। बिहू माने बहू, स्त्री है एक तरह से। तो सत्रिया लोक नृत्य असम का है। मणिपुर का है मणिपुर, और उड़ीसा का है उड़ीसी। क्या है? उड़ीसा का लोक नृत्य क्या है? उड़ीसी है, जो कि आपका ये सब शास्त्रीय लोक नृत्य हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? करगा
और यक्षगान। क्या है? यक्षगान। तो गाना गा के आदमी नाटक करता रहता है, गाना, ठीक है, तो यक्षगान, ठीक है। तो यक्षगान का लोक नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक का। तो गाना गा के नाटक करता है, ठीक है। आगे है करगा, ठीक है, तो करगा, करगा, ठीक है, तो करगा, करके गा, करके गा, करगा, करके गा, उसके बाद नाटक करेगा, करके गाएगा और फिर नाटक करेगा। तो करगा लोक नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक का है। यक्षगान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कहाँ का है? कर्नाटक का है। तो इनको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कुछ पूछे हुए हैं, उनको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहला लोक नृत्य क्या है? क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है? गरबा बस से बताए हैं आपको, ग से गरबा, ग से गुजरात का लोक नृत्य क्या है? गरबा है, ठीक है। अगला है तमाशा लोक नृत्य कहाँ का है? तो तमाशा, तमाशा कौन दिखाता है? पिक्चर बना बना के, ये महाराष्ट्र वाले। तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तमाशा। अगला क्वेश्चन है क्या? उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक गीत क्या है? लोक गीत पूछ रहा है। तो कजरी लोक गीत जो है उत्तर प्रदेश का है, बताएंगे गीत में। कजरी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, कजरी ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का लोक गीत आता है। अगला है क्वेश्चन, मो डसे से कहाँ लोक नृत्य है? मो डसे बताए थे आपको, मो डसे माने मुझको डस लेगा, मैं डस लूंगा किसी को, ये कहाँ का है? नागालैंड का है। कहाँ का? नागालैंड का। अगला क्वेश्चन कहता है कि गिद्धा को एक नृत्य का रूप है, किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्धा पंजाब की औरतें करती हैं गिद्धा। आगे है लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावड़ी माने कह सकते हैं रावड़ी, रावड़ी माने महाराष्ट्र का है, ठीक है। अगला है भांगड़ा कहाँ का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो भांगड़ा कहाँ का? पंजाब का, पुरुष प्रधान करता है। अगले कहता है क्वेश्चन, बिहू लोक नृत्य कहाँ का है? तो बिहू माने बहू, बहू कैसी होती है? असम होती है, तो असम की है, ठीक है। अगला है डांडिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो डंडा लेके कौन घूमता था? गांधी जी। तो गांधी जी गुजरात के थे, तो गुजरात का लोक नृत्य क्या है? डांडिया है। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार लाइक करके जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद। मिलते हैं एक और VIP इसी तरह के वीडियो में आपको लेकर आएंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा। थैंक यू।